Welcome back to Win in the Learning channel. Please don't forget to like, share, and subscribe my videos. I'm also open to suggestions through the comment box and would readily clear all your doubts too. Well, today we are going to take up Childhood poem by Marcus Nathan in the book Hornbill for Class 11. Before we start reading the poem, let us see what it is about. In this poem, the poet seeks answers to the questions when and where did he lose his childhood. That means इस पोएम का थीम चाइल्डहुड है. पोएट जो है इज डिस्कसिंग अबाउट चाइल्डहुड. ही इज आस्किंग क्वेश्चंस. वो क्वेश्चंस पूछते हैं कि उनकी चाइल्डहुड, उनका बचपन कब और कहाँ गुम हो गया है, एंड ही इज सीकिंग आंसर्स. और वो अब उन्हीं क्वेश्चंस की पॉसिबल आंसर्स अपने आप ही देते भी हैं. So he says, when did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? तो वो अपने आप से पूछते हैं कि when did my childhood go? मेरी childhood कब चली गई? When did I lose my childhood? वो कहते हैं was it the day when I ceased to be 11? That means when I turned 12. जब मैंने अपने 11 years of my life complete कर लिए and I moved towards adolescent. That means जब मैंने अपने adolescent stage में step किया, क्या तब I lost my childhood? या फिर when I realized कि I started reading geography books, I started reasoning, मैं लॉजिकल हुआ, मैंने रीज़न करना शुरू किया और ये रियलाइज़ किया कि हेल और हेवन जैसी जगह जोग्राफी बुक्स में नहीं है. दैट मीन्स वो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती, उनके बारे में हमें सिर्फ बताया गया है. सो तब मेरा जो दैट मीन्स उनका रैशनल और लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो गया. तो वो कहते हैं क्या उस स्टेज पर आई लॉस्ट माई चाइल्डहुड. यू नो इट्स लाइक आवर एडल्ट्स टेल अस के स्मॉल लिटिल थिंग्स दैट वी ऑफन हियर. डोंट से बैड थिंग्स, डोंट हिट योर सिस्टर, यू विल गेट इल, योर लेग विल गेट सम प्रॉब्लम. तो ये वाली चीज़ें हम धीरे धीरे रैशनलाइज करने लगते हैं जैसे हम ग्रो करते हैं कि दीज आर जस्ट बीइंग टोल्ड, इट वोंट हैपन. तो वो उस स्टेज की बात कर रहे हैं. साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं, वो क्वेश्चंस के आंसर तो ढूंढ ही रहे हैं कि उनकी चाइल्डहुड कब, व्हेन डिड ही लूज हिज चाइल्डहुड. लेकिन साथ ही साथ ही इज डिस्क्राइबिंग अ ट्रांसफॉर्मेशन, ही इज डिस्क्राइबिंग अ प्रोसेस दैट हाउ we from childhood enter adolescent, adulthood, maturity, and so on. So both the things, he is obviously sad, he is obviously missing his childhood, but at the same time he is defining this transformation also. वो इस ट्रांसफॉर्मेशन की बात भी कर रहे हैं इन क्वेश्चंस और आंसर्स के थ्रू. फिर से कहते हैं वो इन द सेकेंड स्टैंजा, when did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and preached of love, but they did not act so lovingly. Was that the day? So in the previous stanza वो adolescent में एंटर करने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब हमारा रैशनलिज्म डेवलप हो जाता है, जब हमारा रीजनिंग डेवलप हो जाता है, क्या तब हम अपनी चाइल्डहुड को लूज कर देते हैं. एंड यहाँ सेकेंड स्टैंजा में वो ये कहते हैं कि क्या मैंने अपनी चाइल्डहुड को तब लूज कर दिया व्हेन आई रियलाइज्ड दैट adults pretend to be what they are not. adults डबल फेस्ड होते हैं और वो जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, वो जो प्रोजेक्ट करते हैं अपने आप को वो एक्चुअली में होते नहीं हैं. तो वो कहता है कि दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव. दैट मीन्स जो अडल्ट हैं वो ज़्यादातर प्रीच करते हैं, बातें करते हैं, समझाते हैं कि वी शुड बी loving, we should be peaceful, we should be calm, we should not lie, but all these things they don't practice themselves. वो खुद इन चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करते हैं, यानी वो हिपोक्रिट्स की तरह बिहेव करते हैं, डबल फेस्ड लोगों की तरह बिहेव करते हैं. तो यहाँ प्राइमरीली उनका फोकस है कि जब हम अडोलेसेंस से अडल्टहुड की तरफ बढ़ जाते हैं तब हमें ये चेंजेस भी आ जाते हैं. और वो यहाँ प्राइमरीली फोकस कर रहे हैं हिपोक्रेसी पर, डबल फेस्ड, डबल स्टैंडर्ड्स पर, कि क्या जब हम डबल स्टैंडर्ड्स रखने लग जाते हैं क्या तब वी लूज आवर चाइल्डहुड. इज दैट द टाइम व्हेन वी लूज आवर
childhood. So basically, in both these stanzas, he's seeking answers to questions that when did he lose his childhood. And साथ ही साथ वो जो possible answers देते हैं, in the first stanza, he talks about reasoning, logical thinking, rationalism. And in the second stanza, he talks about hypocrisy. In the first stanza, he takes the example of the hell and hell, which are just told to children, and the children believe that we should not do bad things, otherwise we'll go to hell. If we do good things, we're going to go to heaven and all that. और यहाँ वो डबल स्टैंडर्ड्स की बात करें कि अडल्ट जो हैं वो लव पीस के बारे में बात करते लेकिन खुद ऐसा नहीं करते. In the third stanza, again he asks the same question. Why? Because he's seeking the answer. ये हमें बताता है कि he's asking the same question again and again, and he is giving possible answers. जो possible answers हैं वो उनको भी अपने आप ही दे रहे हैं. That means वो बहुत deeply अपनी childhood के बारे में सोच रहे हैं. He's thinking about childhood. He's missing childhood. और वो कहते हैं, when did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine, to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people, but my own and mine alone? Was that the day? तो वो कहते हैं कि जिस दिन मैं independently think करने लगा, when I became independent and my mind was really mine, means I could think on my own. I could take my own decisions, to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people, and to exercise my thoughts. Exercise करना, choose करके उनको exercise कर पाना अपने thoughts को independently, without the influence of other people, on my own. That means when I become independent, I think independently, and I am an individual in myself. I कैन थिंक इंडिविजुअली. जब मैं इंडिविजुअली सोच पाऊँ, अपने डिसीजंस अपने आप ले पाऊँ विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स, क्या जब वो स्टेज मेरी लाइफ में आई, वॉज दैट द टाइम कि मैंने अपने चाइल्डहुड को लूज कर दिया? वॉज दैट द टाइम व्हेन आई लॉस्ट माई चाइल्डहुड? सो हियर इन द थर्ड स्टैंजा he is talking about maturity, about individuality, from child to adolescent to adulthood and then to a maturity, jahan we are individuals, we take our own decisions, we don't think about others, we are not influenced by the decision of others. So he again asks that, was that the time when I lost my childhood, right? So 3 times he asks this same question, when did my childhood go? But he's still answering, he's still giving possible answers. तो इसका मतलब ये है कि वो आंसर को उनको एग्जैक्टली नहीं मिला है और उनको नहीं पता है कि कब एग्जैक्टली, वो पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे हैं कि when did he lose his childhood. But then he leaves this question and he comes to another important question. He says, where did my childhood go? देखिए, the question has changed here. Why? Because when did my childhood go? He has described 3 stages of human life, but he cannot pinpoint कि वो कब exact कौन सा moment था जब वो चली गई. So probably ना ही कोई age factor, ना ही कोई other changes in our characteristics, कोई ऐसा particular moment define नहीं कर पाते, वो नहीं कर सकते हम when we lose our childhood. But to this question, where did my childhood go, he does have an answer. It went to some forgotten place that is hidden in an infant's face. That's all I know. So he says कि वो एक forgotten place पर चली गई है. It has gone, his own childhood has gone to a place where it cannot be found again. वो एक ऐसी forgotten place है, उनको खुद याद नहीं है exactly कि उन्होंने कब लूज की अपनी चाइल्डहुड, राइट? तो सिंबॉलिक है फॉरगॉटन प्लेस ऑफ सम लॉस्ट मोमेंट. वो सिंबॉलिकली यूज करते हैं, इसको सिंबल की तरह यूज करते हैं ऑफ सम लॉस्ट मोमेंट. लेकिन वो कहते हैं कि वो आज भी मिल सकती है, वो छुपी हुई है in the face of a small child. When you look at a small child's face, the innocence on that face
इज चाइल्डहुड। तो वो चाइल्डहुड को इक्वल होल्ड करते हैं टू द इनसेंस, जो हमारे अंदर इनसेंस होती है, जो हमारे अंदर भोलापन होता है, जो बच्चे के अंदर भोलापन होता है, वो कहते हैं कि दैट इज चाइल्डहुड। और वही चाइल्डहुड है, दैट मीन्स जैसे जैसे एज के ट्रांसफॉर्मेशंस के साथ चाइल्डहुड हमारे यहाँ पास से लूज हो रही है, बट इट इज बीइंग सेंट, इट इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू द सम अदर चाइल्ड। सो इफ यू वांट टू फाइंड योर चाइल्डहुड, अगर आपको अपना बचपन ढूंढना है तो आप किसी बच्चे में ढूंढ सकते हैं, क्योंकि चाइल्डहुड इज इक्वल टू इनसेंस। और जैसे जैसे हम अपनी इनसेंस लूज करते हैं, हम मोस्ट प्रोबेबली चाइल्डहुड को भी लूज कर देते हैं। एंड ही सेज दैट्स ऑल आई नो। दैट मीन्स when do we lose our childhood? We cannot find out. Can we find childhood again? No, we cannot, I think, because हम में changes आ गए हैं, हम hypocrites हो गए हैं, हम rational हो गए हैं। और childhood is equal to innocence. It is a state of bliss. It is a state of happiness. So where can you find it? Now it can be found only on the face of a small little child who is deprived of hypocrisy, who's deprived of rationalism, who's deprived of taking individual decisions, because when we take individual decisions we become egoists. There is some kind of ego जो इन्वॉल्व रहता है जब हम अपने इंडिविजुअल डिसीजंस लेते हैं, और जो बच्चा होता है वो इन सब से कंप्लीटली फ्री होता है। सो चाइल्डहुड इज इक्वल टू इनोसेंस। कमिंग ऑन टू द पोएटिक डिवाइसेस, ये repetition is one poetic device, repeating of lines and phrases or words. तो यहाँ वो lines, when did my childhood go, बार बार repeat हो रहा है, that is repetition. Refrain is repetition of lines but at the end of a stanza. So was that the day, was that the day, ये refrain है क्योंकि ये हर stanza के end में same line repeat हो रही है। Moreover, the entire poem is hypophora. हाइपोफोरा इज अ पोएटिक डिवाइस जहां पोएट खुद ही क्वेश्चन करता है और खुद ही उनके आंसर्स भी देते हैं। तो दिस इज हाइपोफोरा। थैंक यू।